उत्तर प्रदेश में दरोगा या पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का मौका जीवन में सिर्फ 2 या 3 बार मिलता है। दोस्तों, आयु के प्रतिबंध कुछ ऐसे हैं और भर्ती की बारंबारता भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि व्यक्ति को 3 4 5 मौके मिल सकें। जो भर्ती की आयु है उसको देखते हुए किसी को अधिकतम 1 या 2 या 3 मौका ही मिल पाता है, क्योंकि इस भर्ती में अधिकतम समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब समय ऐसा है कि ये भर्ती हमारे सामने है और इसलिए इस भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए हमको पूरी जी जान लगा देनी चाहिए। नमस्कार, मैं पंकज आपका द सेल्फ ग्रुप के चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा ग्रुप यूपीएसआई की तैयारी करवा रहा है, जिसकी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर विजिबल लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीएसआई से संबंधित क्विज का लिंक भी मिल जाएगा। कृपया टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्वेरी का समाधान किया जा सके। कृपया इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पॉज करके देखें। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अपने वैल्यूएबल सजेशन हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। द सेल्फ टीम की ओर से मूल विधि, संविधान और जनरल स्टडीज के सेक्शन के टॉप 25 क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन कोजीत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कोविन, ऑपरेशन भारत। इसका उत्तर है ऑपरेशन कोजीत। हमारा सही ऑप्शन है ए। हमारा दूसरा प्रश्न है, अर्थपूर्ण आर्थिक उपस्थिति, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एक अवधारणा है जिसका उपयोग कर यानी टैक्स की किस श्रेणी पर वसूल करने के लिए किया जाता है? जीएसटी, आयकर, वैट या डिजिटल कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिजिटल कर। तीसरा प्रश्न है, भारत के पहले 3D मुद्रित घर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर डिड द फर्स्ट 3D प्रिंटिंग हाउस ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड? IIM अहमदाबाद, IIT मद्रास, IISc बेंगलोर, IIT कानपुर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक जल संसाधनों का कायाकल्प शुरू करने के लिए पर्वत धारा योजना का आरंभ किया है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना को आरंभ किया है। सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RM लोढ़ा, मार्कंडे काटजू, सी है दीपक मिश्रा, डी PC पंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, PC पंत। साइंस सेक्शन से छठा प्रश्न है, कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है, अतः हमारा उत्तर है सी। आपकी जानकारी के लिए, कवक में या मशरूम जो आप खाने में भी यूज करते हैं, उसमें अधिकता किस चीज की होती है? प्रोटीन की, और विटामिन डी का भी वो एक अच्छा सोर्स होते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है? एस्ट्रोजन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड है, हार्मोन। आठवां प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित की खोज के लिए जिम्मेदार था? रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था अल्फा कणों वाला, उससे किस कण की खोज हुई थी? किस लिए जो है वो महत्वपूर्ण है इतना अधिक? ऑप्शन ए, परमाणु नाभिक, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी, प्रोटॉन, ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है परमाणु नाभिक। निम्न तरंगों में से किसमें सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? दृश्यमान प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, एक्सरे। विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्सरे। दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंफ्रारेड रेज, अवरक्त विकिरण।
10वां प्रश्न है, शासकों के नाम और चित्र को धारण करने वाले पहले सिक्के जारी किए गए थे? किनके द्वारा पहले सिक्के जारी किए गए थे जिसमें शासकों के नाम और चित्र होते थे? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी इंडो ग्रीक्स, ऑप्शन डी सातवाहन। इसका सही उत्तर है इंडो ग्रीक्स, सी, ऑप्शन सी इंडो ग्रीक्स, हिंद यवन। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम एल्बिडो होता है? एल्बिडो का मतलब यह है सूर्य का वो प्रकाश जो कि परावर्तित कर दिया जाता है सतह से, उसको एल्बिडो कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम एल्बिडो होता है? वनस्पतियां, कंक्रीट, रेगिस्तान, हिमनद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमनद। हिमनद की एल्बिडो वैल्यू सबसे अधिक होती है। ग्लेशियर्स। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, 1929 में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन विख्यात है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए, ऑप्शन बी भगत सिंह की मौत की सजा को माफ करने के लिए। माफ करिएगा, यहाँ पर मांग लिखा हुआ है, अंग्रेजी साइड में से माफ लिखा है, कृपया इसको माफ पढ़ें। भगत सिंह की मौत की सजा को माफ करने के लिए, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में अपनाने के लिए, कांग्रेस द्वारा नो रेंट नो टैक्स अभियान शुरू करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में अपनाने के लिए। 13वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिनियम के संघीय भागों को शीघ्र लागू किया गया था। ऑप्शन बी कांग्रेस के नए अधिनियम के तहत चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे। कांग्रेस ने 2 प्रांतों में गठबंधन सरकारें बनाई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिनियम के संघीय भाग को शीघ्र लागू किया गया था। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख रेशम के बुनकरों की श्रेणी के इतिहास को दर्ज करता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर शिलालेख, और ऑप्शन डी है धौली का शिलालेख, धौली रॉक एडिक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंदसौर शिलालेख। मंदसौर शिलालेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। 15वां प्रश्न, भारत में आम्र वर्षा के रूप में ज्ञात मानसून पूर्व वर्षा तटीय क्षेत्रों में होती है। भारत में जो मैंगो शॉवर्स आपने सुना होगा वो कहाँ पर होती है, किस कोस्टल एरिया में होती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। आम्र वर्षा मानसून के समय में प्री मानसून मैंगो शॉवर्स कहाँ पे होते हैं? कर्नाटक के तट पर। जाफरान की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? इसका ऑप्शन है काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी करेवा मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी करेवा मिट्टी। अगला 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रता है? ए आर्गन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नियॉन, डी मीथेन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सर्वाधिक है। इसका सही जवाब है इन दी हुई गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत है आर्गन का। 18वां प्रश्न है, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ए सी एच अन्नादुरई, बी ई वी रामास्वामी नायकर, सी लक्ष्मी नरसू, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब है 18वें का बी ई वी रामास्वामी नायकर। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के लिए महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी अटॉर्नी जनरल द्वारा। इसका सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी।
20वां प्रश्न है, पुलिकुलम एक देसी नस्ल है। पुलिकुलम किसकी देसी नस्ल है? भैंस की, घोड़ा की, गाय की या बकरी? इसका सही उत्तर है गाय। पुलिकुलम गाय की एक देसी नस्ल का नाम है। 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख है? ए प्रस्तावना, बी संविधान का भाग 3, सी अनुच्छेद 368, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है भारत के संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख उपर्युक्त में से कहीं नहीं है। 21 का डी, फेडरल शब्द भारत में के संविधान में लिखित नहीं है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय राज्य व्यवस्था के मानदंडों के विपरीत हैं? एक अखिल भारतीय सेवा, दो एकल एकीकृत न्यायपालिका, कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इन दो में से कौन सी ऐसी हैं जो संघीय राज्य व्यवस्था के मानदंडों के विपरीत हैं? इसका उत्तर है एक और दो, दोनों ही ये एकात्मक लक्षणों को प्रकट करती हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। हमारा 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसका प्रावधान आर्टिकल 44 में है। भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने दिन के भीतर भरना चाहिए? 90 दिन के भीतर, 6 महीने के भीतर, 1 वर्ष के भीतर या संसद द्वारा तय की गई अवधि के भीतर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 महीने के भीतर। 6 महीने के भीतर भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंचायती राज संस्थान नहीं है? असम में, त्रिपुरा में, केरल में या नागालैंड में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज संस्थान नहीं है। दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि संविधान, मूल विधि और सामान्य अध्ययन से संबंधित थे। हमें उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। कृपया अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमको कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्री और पेड कोर्सेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबर पर और इन लिंक्स पर। हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्विज ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कृपया अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई की गति बनाए रखें। हम शीघ्र ही मिलेंगे अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार और आपको धन्यवाद।